बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अपना संस्थान एवं नगर परिषद द्वारा आयोजित इस पर्यावरण संगोष्ठी में मंच पर विराजमान श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा साहब, जो अपना संस्थान और मां अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान के संरक्षक भी हैं, श्रीमान विनोद जी मैलाना साहब सचिव, श्री डॉक्टर शंकर लाल जी माली साहब कार्यकर्ता, राजकुमार जी बम साहब, सभी कार्यकारिणी के सदस्य, हरित संगम के सह संयोजक और इस संगोष्ठी में पधारे सभी पर्यावरण प्रेमी मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज मकर संक्रांति का पर्व है, हम लोहड़ी मना रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अब एक ऐसे कार्यक्रम में हैं जिसमें कि हम अपने आप में महसूस करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति प्रेमी भी हैं और आज के समय में हम पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने स्वयं ने क्या किया इसका आंकलन भी कर सकते हैं। मैं हरित संगम 2024 में पधारे सभी पर्यावरण साधकों को स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं वृक्षों को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाली मां अमृता देवी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जोधपुर के खेजली गांव में मां अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 बेटियां सहित 363 लोगों ने वृक्ष बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सभी को इसलिए गर्व होना चाहिए कि वो मां हमारी राजस्थान की थी और राजस्थान शक्ति और भक्ति के क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन मां अमृता देवी ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की है। मां अमृता देवी से बड़ा कोई भी प्रकृति प्रेमी नहीं मिल सकता। मुझे खुशी है कि मां अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करती है। पर्यावरण संरक्षण की हमारी महती आवश्यकता को देखते हुए हरित संगम जैसे आयोजन बहुत जरूरी है और मैं इन सभी आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि उन्होंने 5 दिवसीय यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा भीलवाड़ा के अंदर उन्होंने संपन्न किया है। हम देखते हैं कि वैदिक काल के समय से ही हमारा पर्यावरण और खास तौर पर वृक्षों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो प्रणेता ऋषि मुनियों ने हमारे वृक्षों के नीचे ही तपस्या की थी और वृक्षों के नीचे तपस्या की तो आप के मन में भाव दूसरा पैदा हो रहा होगा, लेकिन वृक्षों से इस हर व्यक्ति को प्राण वायु भी मिलती है। वृक्षों से
हमें ताकत भी मिलती है और वृक्ष हमारे जीवन का हिस्सा भी है। वनों में, गुरुकुलों में महान शासक, राजगुरु, सेनापति से एक बढ़कर विद्वान वृक्ष ही भोजन व्यवस्था और आवास के साधक, और उस साधना से हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वृक्षों का संरक्षण, संवर्धन परोपकार का कार्य है, क्योंकि हो सकता है उस वृक्ष का लाभ आपको नहीं मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से ही मिलेगा। ऐसे संगमों के माध्यम से आमजन में जागरूकता फैलानी होगी। वनों के बिना जीवन सुरक्षित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा खुद के प्रति, भावी पीढ़ी के प्रति दायित्व भी है। कुछ आसान से कदम उठाकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। वृक्ष संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने, पानी की बर्बादी को रोकने, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं आशा करता हूं कि हरित संगम में आप 2024 में जन जन तक ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक जागृति पैदा करेंगे। हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, कोई भी जंगल में जाकर के आप अपने घर में बैठ करके आप देख सकते हैं। जंगल की व्यवस्था हमारी प्रकृति की देन होती है। हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं। आपने देखा होगा जंगल के अंदर वृक्ष होते हैं। जंगल के अंदर वृक्ष जब होते हैं तो नीचे घास भी होती है, लेकिन छोटे जानवर भी उस जंगल में रहते हैं और बड़े जानवर भी रहते हैं। हाथी भी उसमें रहता है, शेर भी उसमें रहता है, लोमड़ी भी उसमें रहती है, खरगोश भी उसमें रहता है। लेकिन आपने देखा होगा हाथी जब जंगल में जाता है तो वो भोजन ऊपर से प्राप्त करता है, डाली तोड़ता है, भोजन प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसके पीछे का भाव एक और आप देख पाओगे कि जब वो हाथी चलता है तो बड़े बड़े वृक्षों की डाली तोड़ करके नीचे जमीन पर डाल देता है। और वो डालता इसलिए है कि जो छोटे जानवर हैं उनको ठीक प्रकार से भोजन मिल जाए, क्योंकि उस जंगल में छोटा जानवर जो रहते हैं उनके लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमारी प्रकृति है, आप देखेंगे छोटे छोटे जीव अगर आप देखोगे आप कि किस तरह से उनका भोजन है। हमारे पक्षी भी देखोगे आप, वो परोपकार का काम करते हैं। हमारी प्रकृति का अगर हम सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से हम और हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। आज इस बदलते हुए समय में बहुत बड़ी आवश्यकता प्रकृति को संभालने की रह गई है। हम सभी देखते हैं घर में अगर किसी तरह का कोई पौधा है, जब उसके नीचे हमारा कुर्सी लेते हैं या हम बैठने के लिए खाट या पलंग हम उसमें बिछाते हैं और उसके नीचे थोड़ी देर आराम करते हैं, तो दुनिया का सारा आराम उस पेड़ के नीचे लगता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि आप इस क्षेत्र में 2 कदम बढ़ाइए। हमारी सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, पानी की कमी है, लेकिन आपने देखा होगा पर्यावरण के क्षेत्र में हम अगर 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो राजस्थान को भी हम अग्रणी प्रदेशों में खड़ा कर देंगे। इस मौके पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं कोई ना कोई प्रेरणा लेकर के यहां से जाएं कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम अपने अपने क्षेत्र में वृक्ष लगाने का भी काम करेंगे, उनका संरक्षण का काम भी करेंगे, और करेंगे नहीं, हम लोगों से कराएंगे भी, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का संतुलन है, हमारे मौसम का संतुलन है, हमारी प्रकृति का संतुलन है। प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत आएगी। आए दिन हमारे पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हम सभी के मन में ये भाव होना चाहिए, मेरे घर के आंगन में कहीं ना कहीं मेरे घर में वृक्ष हो, मेरे घर में कहीं ना कहीं हरियाली हो। मेरे को जहां ऐसा लगता है कि जहां आवश्यकता है वहां ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करते हुए उनके संरक्षण का काम करें। कई बार हम देखते हैं संख्या के हिसाब से तो खूब आते हैं कितना वृक्षारोपण हुआ, लेकिन उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी किसने ली है। पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में था, हमारे जो सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी मीटिंग में था। मैंने उनसे कहा कि आपने पूरे जीवन भर अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में आपने सेवा की है, लेकिन मैं आपसे और भी सेवा मांगना चाहता हूं कि आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं 5, 10, 11, 15, 21 पेड़ों के आप पालक बने। पालक बनते हुए उनका संरक्षण का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम पालते हैं। ये भी 2 साल 3 साल की दिक्कत, उसके बाद तो वो आपको फल देने वाले हैं। कौन उसमें आकर के बैठेगा, कितना बड़ा परोपकार का कार्य है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी आज प्रण लें, जितना कर सकते हैं 5, 11, 15, 21 कितने पौधों वृक्षों के आप पालक बन सकते हैं, आप पालक बने और इस प्रकृति को संभालने का, सुंदर बनाने का हम आप सभी का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को भी निभाएं, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम जहां रहते हैं उस गांव के नागरिक हैं, जिस शहर में रहते हैं उस शहर के नागरिक हैं। हम सभी का दायित्व बनता है। मैं इस मौके पर आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी ने मेरे को यहां बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को देता हूं, संस्था को देता हूं, और संस्था के उन सभी जो ये मेला लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने मेहनत की है उन्होंने। मेरे को बता रहे 350 प्रकार के फूल हैं। मैं ऐसे सभी पर्यावरण प्रेमियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।